हेलो भाई लोगों, तो क्या हाल है। तो सभी बढ़िया होंगे। स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा यार गाइस, एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पर व्यूज तो बहुत ज्यादा अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके नीचे जो लाइक्स वगैरह ठोक रहे होते हैं ना, उसके अंदर बंदे बहुत ज्यादा कंजूसाई करते हैं। अरे यार, लाइक ही ठोकना होता है, उसके साथ में पता चल जाता है कि हाँ भाई, बंदों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। इसी वजह से यार कंजूसाई मत दिखाया करो। वीडियो स्टार्ट होते ही ना, या फिर लास्ट में कर दिया करो, या 20 के अंदर, जैसे वीडियो अच्छा लगे, ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ सके यार। आप लोग कुछ करते नहीं हो ना, कमेंट्स करते हो। आजकल तो कमेंट्स आने भी बंद हो चुके हैं यार। कमेंट्स भर दिया करो। कमेंट्स भरोगे जब तो हमारी वीडियो आगे ग्रो करेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। हाँ, स्टार्ट करने से पहले पहले वाली स्टोरी बता देते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो विक्रम था ना, यहाँ पर अभी अपने आप को लेवल अप कर रहा था, अपनी साधना को आगे सफल बना रहा था। लेकिन अचानक से वो प्राचीन संत के ऊपर जाते जाते रुक चुका था, जिसकी वजह से विपिन पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। आखिरकार कैसे विक्रम अभी वहीं पर ही रुक चुका था और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। यहाँ पर जो प्रत्युषा थी ना, ऊपर की तरफ देखती है और विक्रम को देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहती है, एक बात बोलूं आपको, वास्तव में यहाँ पर जो हम लोगों ने कोशिश की है और जो उसने यहाँ पर अपनी दम लगा दिया है, वो पूरी तरह से खराब नहीं गया है। बात कुछ ऐसी है कि उसने खुद ने अपने आप को जान कर रोका हुआ है। विक्रम अभी खुद यहाँ पर नहीं चाहते हैं, वो अपनी साधना को वहीं पर ही दबा देना चाहते हैं। क्या जानबूझकर? लेकिन जैसे प्रत्युषा ने वहां पर वह शब्द कहा ना, तो विपिन पूरी तरह से हर तरह रह चुका था। आखिरकार कौन बंदा होगा जो यहाँ पर इस तरह से अपनी साधना को रोक सकता था? क्योंकि प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना है। अगर एक बंदा एक बार चला जाता है तो उसके बाद में उसकी पावर तो बढ़ी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा कहती है, हाँ मैंने सही कहा है, और जानकर उसने ऐसा सब कुछ किया है। और आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, वास्तव में प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बंदा एक बार में पहुंच जाता है ना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और प्राचीन संत को सफलता हासिल करना भी बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज हो सकती है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर पहली जो परीक्षा होती है ना, वो दूसरी परीक्षा से कमजोर होती है। यानी कि जब अगली परीक्षा आएगी तो उसके साथ में प्राचीन संत की जो परीक्षा है ना, और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, और उसके साथ में और ज्यादा खतरनाक पावर वहां पर बढ़ सकती है। यानी कि जो स्वर्ग का विरोध करते हैं ना, तो उसके साथ में यहाँ पर उनकी पावर भी बढ़ाई जा सकती है। यानी कि यहाँ पर अगर एक बार उसको असफल कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए ना, तो भविष्य के अंदर आने वाली जो परीक्षा है उसके साथ में उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन चौंक जाता है। क्या ये भी कोई मास्टर सेक की एक पद्धति है जिसके साथ में आगे बढ़ा जाता है? यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर उसको कुछ और बातें भी नहीं समझ में आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा समझाती है, हाँ वास्तव में आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ कि प्राचीन ऋषि की जो सफलता होती है ना, वो एक अलग चीज होती है। इसके अंदर यहाँ पर दोनों के एक साथ सामना करना होता है। और इसके अलावा आपको मास्टर शेख की बात बताऊं, तो मास्टर शेख ने ना अपने आप को 3 बार रोका था अपनी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए। और जब जाकर वो इस तरह से इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो विश्व के गुरु बन पाए थे। उसके साथ में तो उनकी पावर इस तरह से आगे बढ़ चुकी थी। और इसके अलावा रही इधर यहाँ पर विक्रम की बात, जैसे यहाँ पर अभी विक्रम ने अपने आप को रोक दिया है और वो प्राचीन संत के ऊपर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी प्राचीन संत के ऊपर ना होने की बाद में भी है ना, उनके पास में नए प्राचीन संत जितनी पावर होने वाली है। वह कितने भी नए प्राचीन संत को यहाँ पर आराम से हरा सकते हैं। उनके पास में तो यहाँ पर अभी है ना, प्राचीन संत बॉडी भी आ चुकी है, और उसके साथ में उनकी पावर पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अचंभित रह जाता है। क्या क्या वास्तव में अभी यहाँ पर विक्रम के पास में इस तरह की पावर आ चुकी है? वास्तव में यहाँ पर उसके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा कड़ी आ चुकी थी। आखिरकार विपिन की सारी सफलता यहाँ पर सफल हो चुकी थी। जो उसने मेहनत की थी, आखिरकार उसके अंदर उसको अच्छा परिणाम मिल चुका था। लेकिन यहाँ पर एक मिनट रुको, अगर यहाँ पर विक्रम ने केवल एक ही बार इस परीक्षा को यहाँ पर रोका था, तो उसके बाद में आपने जो बताया मास्टर शेख ने तो इसको 3 बार रोका था, तो इसका मतलब क्या था कि मास्टर शेख पहले यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर ना पहुंचने के बाद में भी वो पहले से इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि किसी भी हाईएस्ट लेवल के लड़ाकू को हरा सकते थे, या फिर पूरी सेना को यहाँ पर अकेले ही खत्म कर सकते थे। तभी तो मैं समझू कि आखिरकार मास्टर शेख इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते थे। उन्होंने कैसे यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट को इस तरह से प्रगति करवाया था, किस तरह से उन्होंने राक्षसों के साथ में लड़ाई की थी। लेकिन उसके साथ में विपिन पूछता है, ले मेरे को अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही। जैसा कि मेरे को यहाँ पर नहीं पता, तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे मास्टर टीचर्स को भी नहीं पता होगा, और अगर दूसरे मास्टर टीचर्स को नहीं पता जो बड़े बड़े हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर विक्रम को कैसे पता? क्योंकि विक्रम तो मेरे साथ में करीमनगर से यहाँ तक आया था,
और उसके बाद में तो उसको ऐसा कुछ पता नहीं रह सकता। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर जो प्रत्युषा थी ना, वो उसको समझाती है। हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर जो अभी अभी विक्रम ने मास्टर से की जो वह सभी चीजों को एब्जॉर्ब किया था, जो आपने अभी उस छवि को उसके अंदर डाला था ना, तो उसके अंदर उसके बारे में लिखा गया था। और उसी चीज को यहाँ पर उनको समझने में देर नहीं लगी और उसके चलते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर कर अपनी साधना को वहीं पर ही दबा लिया था। और इसके अलावा मैंने आपको क्यों नहीं बताया? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको इसको बता देती कि आप उस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, तो उसके बाद में ये होता कि आप आगे बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाते, ना ही किसी तरह से प्रगति कर पाते। फिर आप वहाँ पर उसी मार्गदर्शन के ऊपर चलते जिस मार्ग के ऊपर यहाँ पर मास्टर से चले थे। आपको अपना एक नया मार्ग बनाना है। जैसे अगर यहाँ पर आप एक सुप्रीम मास्टर टीचर हैं, तो आपको अपना खुद रोड बनाना होगा, खुद उसके ऊपर अपने आप को चलाना होगा। अगर आप यहाँ पर मास्टर शेख के उन सभी व्याख्यानों को और उन सभी चीजों को अपने अंदर रख लेते, तो उसके बाद में आप 72 संतों के अंदर गिने जाते, यानी कि आप उनके डायरेक्ट स्टूडेंट बन के रह जाते। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे 72 संत केवल प्राचीन संत के ऊपर ही अटक चुके थे ना, तो वैसे ही यहाँ पर आप भी है ना, मास्टर शेख के कभी भी आगे नहीं निकल पाते और ये बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। जैसे कि यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल वालों को ले लो। दार्शनिक स्कूल वाले है ना, वहाँ पर उनके अंदर जितने भी उनके पूर्वज होते हैं वो उनके खिलाफ चलते हैं, यानी कि उनकी ही पद्धति के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वह कभी भी अपनी उस पद्धति से आगे नहीं बढ़ते हैं, वो उसी पद्धति के ऊपर अटक के रह जाते हैं और उसके आगे कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। इसी वजह से मैंने आपको वह सब कुछ नहीं सिखाना चाहा, क्योंकि आप अपने खुद के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अगर आपका रास्ता सीधा जा रहा है और अगर आप उसके ऊपर यूटर्न लग के वापस पीछे चले जाते हैं, तो उसके बाद में आप वहीं पर अटक कर रह जाएंगे, जिसके बाद में कभी भी आप प्राचीन संत के ऊपर शायद कभी जा सकते हैं। यहाँ पर प्रत्युषा ने एक और बात का खुलासा कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में आगे कुछ नहीं बताया गया। कच कच ऐसी कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वहाँ पर जहाँ वो स्टेज रखा हुआ था ना, उसके अंदर से एक रेड बीम ऊपर निकलती है और उसके बाद में पता नहीं कहाँ से कोने से यहाँ पर कुछ बीम्स निकलते हुए सीधे उसके अंदर जाकर मिल जाती है। और जैसे वो उसके अंदर मिलती है कि अचानक से ऊपर की तरफ है ना, धीरे धीरे से करके वह यहाँ पर ऐसा लग रहा था किसी ने उसको आयाम को फाड़ने के लिए कोशिश की हो और उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसके साथ में उसके अंदर एक आयाम का गेट बन चुका था। यानी कि अचानक से यहाँ पर एक दूसरी चीज दिखना शुरू हो गई थी। ये क्या? ये तो प्राचीन मंदिर है। अचानक से यहाँ पर प्रत्युषा कहती है, प्राचीन मंदिर जिसको हम लोग यहाँ पे प्रधान मंदिर कहते हैं ना, आखिरकार वो उन सभी की निगाहों के अंदर आ चुका था। तने कहता है, ठीक है, हमारा समय आ गया है, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। उसके साथ में यहाँ पर तने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो जानता था कि यहाँ पर अभी वह उस स्टेज का कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था, तो इससे अच्छा ये होगा कि वो आगे की तरफ बढ़ जाए। जल्दी यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल वाले आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो राक्षस थे ना, वो भी अपने ग्रुप को आगे की तरफ ले जाते हैं। उसके साथ में जो करण और बाकी थे ना, यहाँ पर उनके भी मन मचल रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा इच्छुक लग रहे थे कि वो जल्दी से अंदर की तरफ चले जाए। तो विपिन उनको देखता है और कहता है, ठीक है, आप लोग आगे चलें, हम लोग पीछे से आते हैं। उसके साथ में विपिन उनको जाता हुआ देखता है और फिर से विक्रम की तरफ देखने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो दरार है ना, ये कुछ समय तक खुलने वाली थी और इसके अलावा यहाँ पर जो अभी अभी प्रधान मंदिर था वो अभी तक खुला नहीं था, इसी वजह से उसके पास में टाइम था। वहीं दूसरी तरफ तो अभी भी परीक्षा चल रही थी ना, वो आखिरकार पूरी तरह से हट चुकी थी और उसके एक भी बूंद वहाँ पर नहीं बची थी। टीचर, आप यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन अचानक से जो विक्रम था ना, उसकी आंखें भी खुल जाती है और उसने सबसे पहले अपने सामने अपने टीचर को देखा, अपने गुरु, अपने माता पिता को देखा था। बात कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पर विक्रम ने उस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था ना, तो उसके बाद में उसके ऊपर जो इंद्रियां थी, उसके ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी, वह टूट गई थी, जिसके साथ में यहाँ पर वह सब कुछ सेंस कर पा रहा था। बहुत ज्यादा अच्छा, आखिरकार तुमने यहाँ पर एक सफलता हासिल कर ही ली है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारे अंदर कुछ गलतियां हैं और तुम्हें अभी अपनी मानसिकता को थोड़ा ठीक करना होगा। तो इसी वजह से एक काम करो, यहाँ पर ये बोधि संत ले लो, बोधि संत वृक्ष का ये जो फल है इसको खाओ और उसके साथ में अपने आप को संयमित कर लो। उसके साथ में जो मोटा विक्रम था ना, जल्दी से उसके हाथ के अंदर से उस फल को लेता है और अगले पल घपाक से अंदर रख देता है। वास्तव में यहाँ पर इस जगह पर अगर रेनू, वानी या उसके दूसरे स्टूडेंट होते हैं ना, तो उन्हें बैठकर उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना होता। लेकिन इस समय विक्रम के पास में प्राचीन संत बॉडी आ चुकी थी, इसी वजह से यहाँ पर उसने जल्द ही उस बोधि संत वृक्ष के अंदर के जितने भी यहाँ पर गुण थे और जो भी उस फल के अंदर चीजें रखी हुई थी, उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर जल्दी से विपिन अपने एंटायर क्वीन के नेस्ट को बाहर निकालता है और उसके साथ में ही जो उसके अंदर बैठे हुए थे तीनों ही तीनों कन्याएं, उन सभी को बाहर निकाल लेता है। वानी, रेनू और उसके साथ में सिमर भी बाहर आ चुकी थी। उसके साथ विपिन कहता है,
क्योंकि अभी यहाँ पर जो प्राइम हॉल है ना वह खुल चुका है। हम सभी वहाँ पर जाने वाले हैं। तो क्या आप लोग भी वहाँ पर मेरे साथ में चलना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीजें हमें मिल सकती है।